आदेश, जय श्री महाकाल श्याम जी। तो कैसा आप महसूस कर रहे हैं नूरी जिन बाबा का जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन लिया हुआ है, तो कैसे एक्सपीरियंस रहे आपके? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है और मैं जानता हूँ कि अच्छा कार्य करता है। अगर उसे कोई कार्य लेना चाहे तो कार्य करता है, 100% कार्य करता है। ऐसा है नहीं कि कार्य नहीं करता है, वो अच्छा तरीक़ा से भी कार्य करता है। मैं तो कर रहा हूँ 2-3 बार जी किसी के लिए जी दो चार लोगों के लिए किया है जी। जो हमको बाद में भी बताया कि नहीं काम बना है उनका। तो मैं यही पूछना चाहता, एक 2-3 सवाल था कि जैसे नूरी बाबा को लेकर के, हाँ। कि नूरी बाबा के से कौन कौन कार्य ले सकते हैं जी करने के, जी। आप बता सकते हैं? जैसे मैं अभी ये पूरी तरीके से नहीं समझ पाया आपकी बात। इनसे देखिए सारे आप काम ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप किस तरीके से काम लेना चाहते हैं ये आपके ऊपर निर्भर। जैसे मान लीजिए किसी का बिजनेस डाउन है जी, कोई व्यक्ति बिजनेस करता है, हाँ। ठीक है, तो अब बिजनेस में पहला चीज़ क्या होता है, बिजनेस करने वाला व्यक्ति किसी भी चीज़ पर पैसा इन्वेस्ट करता है, ठीक ना। तो आप जो ये ब्लू एनर्जी यानी कि वीर नूरी जिन बाबा, इनका जो व्यक्ति ट्रांसफॉर्मेशन लेता है, तो जैसे अगर वो व्यक्ति बिजनेस करता है तो वो मेडिटेशन या ध्यान के माध्यम से उनसे कांटेक्ट कर सकता है नूरी जिन बाबा से। और जब वो कांटेक्ट करता है तो जैसे मान के चलो वो कोई कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करने वाला है, ठीक है, तो वो वीर नूरी जिन बाबा से एक सजेशन लेगा कि वीर नूरी जिन बाबा क्या मैं इस जगह पे पैसा इन्वेस्ट करूं या ना करूं। तो अगर वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करने के बाद उसके पैसे डूबने के चांस हैं तो नूरी जिन बाबा उसको गाइड करेंगे, ध्यान में ही गाइड करेंगे उसको कि मतलब नहीं, तुम्हें पैसा इस पे इन्वेस्ट नहीं करना है, अगर तुम इस पे पैसा इन्वेस्ट करोगे तो पैसा डूब जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से वो क्या है कि उसको ऐसा गाइड करेंगे कि मतलब वो वहाँ पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा जहाँ पे उसका पैसा डूब जाएगा। फिर वो व्यक्ति अगर क्वेश्चन करेगा वीर नूरी जिन बाबा से कि तो वीर नूरी जिन बाबा मुझे किस चीज़ को करना चाहिए, तो वो उसको सजेस्ट करेंगे कि तुम्हें ये वाला काम करो, तुम ये वाला काम करोगे तो इसमें तुम्हारा जो तुम पैसा इन्वेस्ट करोगे वो पैसा तुम्हारा बढ़ेगा। तो इस तरीके से उसके बिजनेस को ग्रोथ दे सकते हैं नूरी जिन बाबा। अब इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे मान के चलो कि कोई ऐसा काम है जो सामने वाला व्यक्ति आपकी बात नहीं सुन रहा है। जैसे मान लो आपका फ्रेंड है, उसको आपने पैसे दिए हुए हैं, वो आपकी बात नहीं सुन रहा है, या कोई काम है जो आप चाहते हैं कि आपका दोस्त कर दे। जैसे मान के चलो कोई ऐसा पेपर वाला काम समझ लीजिए, आपके कोई पेपर का काम है, वो आपके दोस्त के अंडर में आता है वो काम, और बट दोस्त आपकी बात नहीं सुन रहा है, वो टाल रहा है उस बात को, तो आप नूरी जिन बाबा से मतलब प्रार्थना कर सकते हैं, मतलब एक अपनी अर्जी लगा सकते हैं अपनी बात की कि नूरी जिन बाबा मैं चाहता हूँ कि ये मेरा दोस्त ऐसे ऐसे काम करे, और आप जाओ, आप जाके जैसे भी हो उसके माइंड को कन्वर्ट करो मेरे लिए। मैं सिर्फ जायज़ काम के लिए कह रहा हूँ, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसके माइंड को कंट्रोल करो, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो मेरी बात सुने, मेरा ये काम कर दे। जब आप इस तरीके से करेंगे और उसके बाद जो उनका भोग है, जो चीज़ें हैं, वो मंत्र जाप है, वो जब आप करेंगे तो वो चीज़ें हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप इनका लाभ ले सकते हैं। और ये नूरी बाबा पूरा तरीका के सात्विक है? हाँ बिल्कुल, ये पूरी तरीके से सात्विक हैं। और ये नूरी जिन बाबा का नाम सुन के बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि ये इस्लामिक हैं, शायद आपके अंदर भी आया होगा, ठीक ना। तो नूरी जिन बाबा बेशक इस्लामिक ही है, ठीक है, लेकिन इन नूरी जिन बाबा को अपग्रेड किया गया। अगर मैं साइंस की भाषा में बात करूं तो अपग्रेड कह सकता हूं, यानी इनको और उन्नत बनाया गया, मतलब इनकी पावर को और बढ़ाया गया। जैसा कि मानस दुनिया है, मानस शक्तियों का संसार है, इसमें नथिंग इम्पॉसिबल, हर चीज़ आप कर सकते हैं, बशर्ते आपको वो तरीके आने चाहिए, वो फॉर्मूले आपके पास होने चाहिए। तो नूरी जिन बाबा को वीर नूरी जिन बाबा बनाया गया, और वीर नूरी जिन बाबा बनने के बाद ना ही ये इस्लामिक हैं ना ही ये हिंदू हैं, ठीक है, ये सब कुछ है। यानी कि इनके लिए कोई धर्म मजहब नहीं है, ये सारे मजहब को मानने वाले हैं, और ये वीर बन जाते हैं। यानी फिर इनका जो रूप है वो ब्लू एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अगर निराकार में आप देखोगे तो आपको ब्लू एनर्जी दिखेगी केवल, और जब आप साकार में देखोगे, जैसे हम साकार में भगवान को मानते हैं, तो इसी तरह अगर आप साकार में देखोगे तो फिर ये ब्लू कलर के एक इंसान जैसे बड़े, जैसे आप फिल्मों में देखा होगा शायद, तो उस तरीके के ये दिखाई देते हैं मेडिटेशन या ध्यान के थ्रू। तो इस तरीके से हैं, तो ये हर कोई कर सकता है, ये इस्लामिक नहीं है। अब वीर नूरी जिन बाबा इस्लामिक नहीं है, क्योंकि अब लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है, तो इनकी पद्धतियाँ हैं। पहले
नूरी जिन बाबा साधना कराई जाती है, उसके बाद कुछ ऐसे अनुष्ठान कराए जाते हैं उस व्यक्ति को जिससे कि वो नूरी जिन बाबा वीर नूरी जिन बाबा में कन्वर्ट हो जाते हैं। उनकी जो पावर है वो पहले से 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। और वो वीर नूरी जिन बाबा वो किधर पूछते हैं हमसे कि वो स्पर्श दिखाई देता है? हाँ जी, ठीक है। तो नूरी जिन बाबा का, वीर नूरी जिन बाबा का ऐसा है कि स्पष्ट दिखना आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। मीन्स जैसे मान के चलो आपका कॉन्सेंट्रेट पावर अच्छा नहीं है, ठीक है, तो आपको क्या है कि पहले तो आपको कॉन्सेंट्रेट पावर लेके आनी पड़ेगी। नूरी जिन बाबा, वीर नूरी जिन बाबा जैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं तो इंसान को यहाँ पे ब्लिंक होना शुरू हो जाता है बहुत तेज़ी से, यहाँ पे सिर खिंचने लगता है, आंखें चढ़ने लगती हैं। इससे पता लगता है कि एक एनर्जी आ चुकी है। इसके बाद जब उसको मेडिटेशन और ध्यान में हम ले जाते हैं तो उसको मतलब निराकार रूप में, मतलब ये समझ लो कि जैसे दिव्य दृष्टि समझते हैं ना जी। जो अर्जुन को जैसे कृष्ण जी ने दी थी, तो इस तरीके से उसके पास एक दिव्य दृष्टि के माध्यम से उसको डायरेक्शन मिलते हैं। ठीक है, जैसे उसको क्वेश्चन हमने किया कि बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, तो उसको अंदर ही डायरेक्शन मिलते हैं। ये क्या है कि थॉट में डायरेक्शन मिल सकता है कि माइंड में एक थॉट आएगा, विचार आएगा कि कोई कह रहा है उसके माइंड में ऐसे ऐसे बोलो, ठीक है, या फिर उसको विजन्स दिखाई देगा, दृश्य दिखाई देगा बाकायदा कि ऐसे ऐसे है, ठीक है, या फिर उसको फील होगा, या फिर उसको कान में सुनाई देगा, ठीक है। ये 4 सेंसर के तरीके से, एक 5वां सेंसर भी है या तो लिखा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरीके से उसको आंसर मिलेगा। कुछ लोगों को आंखें बंद करके ध्यान में दिखाई देते हैं, ठीक है, और इसमें से कुछ लोग हमारे पास ऐसे आए थे जिनको क्या है कि खुली आंखों से भी वीर नूरी जिन बाबा दिखाई देते थे स्पष्ट तरीके से, ठीक है, लेकिन वो स्पष्ट तरीके से सिर्फ उसको दिखते थे, किसी और को नहीं दिखते थे, या जिसके पास शक्ति है वही उनको देख सकता था और कोई नहीं देख सकता था। ये बिल्कुल ऐसा है। ड्रिंक करी है कभी? ड्रिंक किया है? शराब पी है? नहीं पी, ठीक है, अब नहीं पी तो मैं कैसे समझाऊंगा, ठीक है। तो जैसे इंसान ड्रिंक करता है तो जो उसके माइंड में एक थॉट चल रहा होता है वो विजुअलाइजेशन हो जाता है, मतलब उसको लगता है ये रियल में हो रहा है, जैसे मतलब कोई चीज़ है जो बात घूम रही है तो वो उसको दिखने लगती है, या एक इंसान दो दिखने लगते हैं, तो ऐसी सिचुएशन होती है। तो लेकिन आंसर सारे मिलते हैं और इंसान के काम हो जाते हैं, और इंसान चाहता क्या है कि उसके काम बने बस। और एक और प्रश्न था, जैसे कि लोग सोचते हैं कि अगर ये सब साधना की, कोई भी साधना जो आपने बताए कि या मरने से पहले उसको क्या करना चाहिए, कोई विसर्जित करना चाहिए या क्या करना चाहिए? जी जी, देखिए विसर्जित का आपने बोला, बिल्कुल तांत्रिक क्रियाओं में कुछ शक्तियाँ होती हैं जिनको विसर्जित किया जाता है इंसान को शरीर छोड़ने से पहले। लेकिन जितनी भी ये शक्तियाँ मानव शक्तियाँ हैं, जिसमें वीर नूरी जिन बाबा, प्रिया शोधनी या और भी शक्तियाँ, तो इन्हें तांत्रोक्त उस पद्धति से नहीं किया गया है जिस पद्धति में विसर्जित किया जाता है। इनको मानस और दिव्य दृष्टि में किया गया है, ठीक है। और जो शक्तियाँ मानस या दिव्य दृष्टि में की जाती हैं उन शक्तियों को विसर्जित नहीं करना होता है मरने से पहले। वो शक्तियाँ ऐसी होती हैं कि वो इंसान जब शरीर छोड़ता है तो वो शक्तियाँ इमोशनली टच रखती हैं उससे, और जैसे ही इंसान कहीं दूसरी जगह पैदा होता है तो बचपन से ही वो शक्तियाँ उसके पास पहुँच जाती हैं, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसको ऐसे डायरेक्शन मिलते हैं जैसे कोई शक्ति है जो उसको बता रही है कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसे गाइडेंस मिलती है। और फिर जब कोई सही गुरु मिल जाता है तो ऑटोमेटिक वो शक्तियाँ अनलॉक हो जाती हैं, यानी सिद्धियाँ उसने इस जीवन की, बट अगले जीवन में उसको गॉड गिफ्ट में वो सिद्धियाँ मिल जाती हैं। तो इन शक्तियों को विसर्जित नहीं करना होता है। नहीं तो समझ में आ गया जी, विसर्जित नहीं करना पड़ता है। जी जी, कितने लोग सोचते हैं कि इसको विसर्जित करना पड़ेगा या तो क्या होगा जी मरने के बाद। नहीं, ऐसा नहीं है। वो तांत्रिक शक्तियाँ होती हैं, वो गुलाम बनाने वाली बात है। जो आप कह रहे हैं वो अधोगति होती है, ठीक है। कुछ तांत्रिक शक्तियाँ ऐसी होती हैं जिनको जबरदस्ती बंदी बनाया जाता है और उनसे जबरदस्ती काम लिए जाते हैं, तो उनसे एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अनुबंध होता है, एग्रीमेंट होता है कि मतलब मरने से इंसान के जिंदा रहते वो गुलाम बन के काम करती हैं, लेकिन जब इंसान मर जाता है तो उसकी आत्मा को वो अपना गुलाम बना लेती हैं और उनसे काम लेती हैं। फिर वो शक्तियाँ, इसको बोलते हैं अधोगति। तो वो शक्तियाँ अलग हैं, ये अलग हैं, इनमें ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग हमसे पूछा था जैसे कि मर जाते हैं तो उसके योनि में चल जाते हैं। मान लिया जाए अगर वीर नूरी जिनका साधना किया है तो उसी का लोक में चल जाएंगे, या तो किसी और का मान लिया जाए असुरी लक्ष्मी माता का साधना की तो उसी का चल जाए, उसी का लोक में। जी जी, चलिए मैं इस बात का आपको जवाब दे देता हूँ। जैसा आपने बोला कि मरने के बाद व्यक्ति उस लोक में चला जाता है, ठीक है, तो ये सिर्फ तांत्रिक शक्तियों पे होता है, जिसको मैंने बोला अभी आपको कि अधोगति। अधोगति का अर्थ ये है कि कोई व्यक्ति पिशाच को सिद्ध करता है, ठीक है,
तांत्रिक पद्धति से और उसको पूजा करता है, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति जिसकी पूजा करता है वो उसको जाता है, उसको प्राप्त होता है। ठीक है, तो पूजा करने का अर्थ यहाँ पे प्रेत शक्तियों से है। प्रेत शक्तियों की सब साधना की जाती है, पूजा नहीं की जाती है। यदि उनकी कोई व्यक्ति पूजा कर रहा है तो डेफिनेटली उसमें जाएगा, लेकिन तांत्रिक तरीके से। ये तो मानस की दुनिया है, मानस की दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसे आपने बोला कि वीर नूरी जिन बाबा की जिसने साधना की या एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन लिया तो वो वीर नूरी जिन बाबा की दुनिया में चला जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे आपने ये बोला तो वीर नूरी जिन बाबा को बनाने की एक प्रक्रिया है। वीर नूरी जिन है ही नहीं एक्चुअल में, मेरी बात को गौर समझिएगा। वीर नूरी जिन नहीं है कोई, एक नूरी जिन थे। ठीक है, जो मैं खोज करी थी वो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एक नूरी जिन थे जो कि काली माँ के उपासक थे। ठीक है, हमने जब अपनी काली माँ के माध्यम से, मानस और दिव्य दृष्टि के माध्यम से वी नूरी जिन को खोजा तो एक्चुअल में वो काली माँ का उपासक नूरी जिन ना आके आशिक मिजाज नूरी जिन आ गया। ठीक है, और हमने उसको क्या है कि मंत्र भी ले लिए देवी माँ के माध्यम से, ध्यान में ही हमने साधना भी कर ली, सिद्ध कर ली। जब हमने सिद्ध कर लिया उस नूरी जिन को, तब हमें बाद में पता चला कि ये तो आशिक मिजाज काले जिन्नों में से है, ये वाला नूरी जिन। ठीक है, तो जब हमें ये पता चला तो उसके बहुत सारे फायदे थे, लेकिन एक चीज़ थी नूरी जिन बाबा की, वो मतलब जिंदा दिन लोगों को पसंद करते थे। मीन्स जैसे आप हो, आप ऐसे पर्सन हो कि जो मतलब थोड़े से परेशान हो के दुखी हो जाते हो, रोने लगते हो, तो नूरी जिन बाबा को ऐसे लोग पसंद नहीं थे। ठीक है, तो उन लोगों के साथ क्या सिचुएशन हुई थी, कुछ लोगों के साथ कि उनका कहना ये था कि मैं परेशान था लेकिन मैं अब और परेशान हो गया हूँ। ठीक है, तो जब हमने ध्यान के माध्यम से शक्तियों से जानने की कोशिश करी तो हमें ये पता चला कि नूरी जिन बाबा उनको परेशान कर रहे हैं। ठीक है, और वो इसलिए परेशान कर रहे हैं कि यार जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम दुखी क्यों हो। ठीक है, मैं तुम्हें निकाल दूंगा ना प्रॉब्लम से, तो वो उसको और परेशान करने लगे। तो जब ये था तो हमने जैसे जिन देवी के माध्यम से जैसे नूरी जिन बाबा को खोज किया था, तो हमने फिर उनको बोला, देवी को मैंने कहा कि देवी ये तो बड़ी विकट समस्या है, ऐसे तो इंसान परेशान हो जाएगा, इनका विकल्प क्या है। जी। तो हमें देवी ने बताया कि इनका विकल्प है कि इन्हें तुम नूरी जिन बाबा से वीर नूरी जिन बना दो। ठीक है, अब वीर नूरी जिन बनाने की प्रक्रिया अलग थी, तो फिर उसके उन्होंने बताया कि कुछ मंत्र हैं, इन मंत्रों का आपको जाप करना है। और योगेश्वर जो शिव जी हैं, जिसका मैं पहले भी बता चुका हूँ, योगेश्वर पद्धति, तो उन्होंने बताया कि योगेश्वर शिव जी की जो ऊर्जा है उस ऊर्जा में प्रवेश कराना होगा नूरी जिन को। और जैसे ही आप प्रवेश कराओगे तो इसका जो वो तत्व है, जो तत्व इस्लामिक तत्व है या जो कुछ इसकी कमी है कि ये लोगों को परेशान कर देता है, ये तत्व बदल जाएगा और ये अपग्रेड हो जाएगा और फिर ये नूरी जिन नहीं रहेगा, ये वी नूरी जिन बन जाएगा। तो जैसे ही ये किया तो वो प्रक्रिया होते ही वो वी नूरी जिन बन गए और ओम नमः शिवाय कह के बाहर आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से अब एक चीज़ आप बताओ, वी नूरी जिन तो हमने योगेश्वर ऊर्जा के अंदर प्रवेश करा के उसको वीर नूरी जिन बताया। वीर नूरी जिन कोई कौम है ही नहीं, समझ पाए आप मेरी बात को। तो आप लोक में कैसे चले जाएंगे उसके, जैसे मानिए अंधक है, ठीक है, शिव जी के अंश से अंधक पैदा हुआ। ठीक है, तो शिव जी का तो अंधक अंश था ना, उन्होंने उसको पैदा, तुम अंधक के लोक में कैसे चले जाओगे, अंधक तो ओनली वन पीस। आप मेरी बात को, तो इस तरीके से ये है, ये सिर्फ ऊर्जा का खेल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ वो लोग बोलते हैं जिन्हें नॉलेज नहीं है तंत्र की, जिन्होंने सिर्फ बातें सुनी हुई हैं, जिन्होंने सिर्फ वैदिक पद्धति सुनी हुई है। गुप्त मार्ग, गुप्त पद्धति बहुत विस्तृत है, इतना विस्तृत है कि जब आप अपने वीर नूरी जिन बाबा के माध्यम से ध्यान में खोजोगे उनके रहस्य तो बहुत कुछ आपको पता लगेगा। और आपने काम करने का तरीका तो इनका देख ही लिया होगा, तो वो तो सब आपके सामने ही है। एक और था गुरु जी, जिसे मैं तो ले चुका आपसे ना वो जिनका जी, मान लीजिए किसी और जाति का कोई होगा, गोरे लोग या नेगरो, वो सब भी ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी ले सकता है, चाहे वो गोरे लोग हों, चाहे वो निग्रो हों, कोई भी हो, बस इंसान होना चाहिए। ठीक है, कोई भी ले सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। और एक और चीज़ है जो लोग शायद समझ नहीं पाते हैं कि मतलब लोग सोचते हैं कि वीर नूरी जिन बाबा हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी में ही बोलेंगे, ऐसा नहीं है। ये जो शक्तियाँ होती हैं इन्हें सारी लैंग्वेज आती हैं। ठीक है, और मतलब जिस तरीके से आप समझ सकते हैं कि मतलब ये सब कुछ समझती हैं शक्तियाँ, तो आप किसी भी लैंग्वेज में प्रार्थना करोगे तो आपको उसी में ही आंसर मिलेगा। अगर आप इंग्लिश में बोलते हो तो आपको इंग्लिश में वो बताएंगे मानस के माध्यम से, अगर आप डच में बोलते हो तो डच में बताएंगे। ठीक है, अगर कोई और लैंग्वेज है तो उसमें बताएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई भी ले सकता है। अच्छा, नहीं तो यही मेरे ख्याल से जो थोड़ा डाउट था तो आपने क्लियर कर दिया जी। और मेरे ख्याल से तो जैसे इंडिया से बाहर जो लोग शायद सोचते रहेंगे कि हमको लेना है लेकिन
कैसा कार्य करता जी, होगा जी। तो वो लोग और जान गए होंगे जी। वीर नूरुद्दीन बाबा के जी, कि वो न कि इस्लामिक है जी। वो बिल्कुल वैसा ही है बिल्कुल दोनों तरफ से। बिल्कुल। अगर हम और आपकी एक और चीज़ है, मैंने आपको एक और प्रयोग बताया था वीर नूरुद्दीन बाबा का तिलक के माध्यम से, वो तो आप कर नहीं पाएंगे। आपने बताया कि आपकी कंट्री में अगर ऐसे तिलक लगा के घूमते हैं तो वो समझते हैं कोई तांत्रिक बाबा आ रहा है, तो लोग डरते हैं, ऐसा ही ना? हाँ, ऐसे ही। तो वो प्रयोग था, अगर आप वो भी करेंगे ना तो वो जबरदस्त वाला प्रयोग है। हाँ। तो काम करते हैं, ये सब शक्तियां हैं। जैसे आप भगवान को याद करते हैं, भगवान दिखाई नहीं देते हैं बट आप प्रार्थना करते हैं, वो सब काम होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ये मानस दुनिया की शक्तियां हैं, इनको आप जब साधना करते हैं, सिद्ध करते हैं, या इनको आप एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं तो ये काम करती हैं। और जब आप काम करते हैं तो उनके तरीके सीख जाते हैं कि कैसे इनसे काम लेना है। नहीं तो यही सब था, अब हमको और अच्छा तरीका से समझ आ गया। जी 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 जी। तो आगे में भी लोग को मैं थोड़ा बहुत गाइड कर सकता हूँ जरूर, बिल्कुल बिल्कुल। तो यही था। चलिए, तो समझ गए। और कोई प्रश्न तो नहीं है आपका वीर नूरुद्दीन बाबा को? नहीं, इस वक्त कोई नहीं है। अच्छा, चलिए फिर, जय श्री माता। जय श्री माता।